Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 19. In this lecture we will discuss indirect proof. Indirect proof method consists of two methods. Number one, proof by contrapositive and proof by contradiction. So पहले हम proof by contrapositive डिस्कस करते हैं. If we prove the theorem, negation Q implies negation P. We can conclude P implies Q by making use tautology. Negation Q implies negation P. Implication P implies P implication Q, where negation Q implication negation P is contrapositive of P implies Q. The technique of proving P implication Q by direct proof of negation Q implies negation P is called proof by contrapositive. क्या है ये? अगर हम एक थ्योरम प्रूव करते हैं, यानी हमारे पास एक थ्योरम है, नेगेशन क्यों एम्प्लाइज नेगेशन पी. अगर हम इसे प्रूव करते हैं तो हम इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव लेते हैं. इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव पी इम्प्लीकेशन क्यों आएगा. अगर हमने इम्प्लीकेशन का कॉन्ट्रापॉजिटिव लिया तो इम्प्लीकेशन नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यों इम्प्लीकेशन नेगेशन पी से जो इम्प्लीकेशन कॉन्ट्रापॉजिटिव पे बनता है, इसे हम टॉटोलॉजी शो करेंगे. यानी इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट पे हमने इम्प्लीकेशन अप्लाई किया, अगर ये टॉटोलॉजी बन गया तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया. द टेक्निक ऑफ प्रूविंग पी इम्प्लीकेशन क्यों बाय डायरेक्ट प्रूफ ऑफ negation Q negation P is called proof by contradiction. हमने इम्प्लीकेशन का कॉन्ट्रापॉजिटिव लिया, अब हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं जो पहले हमने डिस्कस किया था. यानी एफ पी देन क्यों, एफ दिस स्टेटमेंट देन दिस स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव है. तो हम इसे डायरेक्ट प्रूफ के जरिए इस कॉन्ट्रापॉजिटिव को प्रूव करेंगे. तो इस टेक्निक को हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव कहते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट m and n are two natural numbers, then prove that if m plus n is greater or equal to 73, if m plus n is greater or equal to 73, then m greater or equal to 37 or n greater or equal to 37. अगर दो नंबर्स का सम 73 से बड़ा है या बराबर है, तो इनमें से एक नंबर 37 के बराबर या 37 से बड़ा होगा. अगर हम 73 एग्जैक्टली ले लें तो 36 प्लस 37 ये एग्जैक्टली 73 के बराबर है. अगर हम 74 ले लें तो 36 प्लस 38
इज इक्वल टू 74। तो अगर दो नंबर्स m और n का सम 73 के बराबर है या बड़ा है, देन वन ऑफ द नंबर m ग्रेटर इक्वल टू 37 और n ग्रेटर इक्वल टू 37, तो इनमें से एक नंबर 37 का बराबर या इससे बड़ा होगा। तो ये हमारे पास इम्प्लीकेशन P बन गया और ये हमारे पास इम्प्लीकेशन Q बन गया। इसे हम प्रोपोजिशन P से डिनोट करते हैं, इसे हम Q से डिनोट करते हैं। सो P एम्प्लाइज Q को अगर हम प्रूव करते हैं तो हम इसका निगेशन लेते हैं, कंट्रापॉजिटिव लेते हैं। देखिए आगे, टू प्रूव दिस वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ कंट्रापॉजिटिव। दैट इज, ये हमारे पास क्यों है, इसका निगेशन ले तो निगेशन m ग्रेटर इक्वल टू 37 और n ग्रेटर इक्वल टू 37, ये निगेशन निगेशन क्यों बन गया, ये हमारे पास निगेशन क्यों बन गया। ये इस साइड पे शिफ्ट करे पहले, बाद में ये P वाला लिख दे। तो अगर हम इसका निगेशन ले, एम्प्लाइज दैट नेगेशन m प्लस n ग्रेटर इक्वल टू 73। हमने एक काम किया कि इसको इस साइड पे शिफ्ट किया और नेगेशन लिया, और इस P वाले को उस साइड पे शिफ्ट किया और नेगेशन लिया। तो ये बन गया नेगेशन m ग्रेटर इक्वल टू 37 और n ग्रेटर इक्वल टू 37, इम्प्लीकेशन नेगेशन m प्लस n greater equal to 37 using De Morgan's law। m greater equal to 37 और n greater equal to 37, नेगेशन का मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अगर प्रोपोजिशन P ट्रू है, m 73 से m प्लस n 73 से ग्रेटर है, तो या m 37 से ग्रेटर होगा या n 37 से ग्रेटर होगा। अब अगर हम नेगेशन लें तो इसका मतलब ये होगा कि अगर m और n 37 से ग्रेटर नहीं है तो m प्लस n भी 73 से ग्रेटर नहीं है। स्टेटमेंट का मतलब है m प्लस n 73 से ग्रेटर है। हम कंट्राडिक्शन यानी कंट्रापॉजिटिव पे लेते हैं। अगर ये 73 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो इनमें से एक 37 से ग्रेटर होगा। अगर इनमें से एक 37 से ग्रेटर नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, m प्लस n 73 से ग्रेटर नहीं होगा। सो यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, negation m greater equal to 37 or n greater equal to 37, this implies that using De Morgan law whole negation convert whole negation into separate negation। इसके साथ negation ले और इसके साथ भी negation ले, बट r कनेक्टिव ट्रांसफर करें एंड कनेक्टिव पे, यानी r कनेक्टिव रिप्लेस करें एंड पे, क्योंकि आपने स्टेट्स में भी डी मॉर्गन लॉ डिस्कस की है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होता है। तो इस तरह होल नेगेशन में आर है तो सेपरेट नेगेशन में एंड आ जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एम इनमें से एक भी 37 से, या ये 37 से ग्रेटर नहीं है या ये 37 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो हमने लिख दिया m 37 से ग्रेटर नहीं है एंड n 37 से ग्रेटर नहीं है। अगर ये 37 से ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब है m लेस आर इक्वल टू 36, या तो m 36 के बराबर है या छोटा है, क्योंकि बड़ा तो नहीं है,
एंड एन भी 37 से ग्रेटर और इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है एम एन लेस आर इक्वल टू 36। अगर ये भी 36 से छोटा है और ये भी 36 से छोटा या बराबर है, अगर इन दोनों को हम ऐड करें, सो m प्लस एन लेस आर इक्वल टू 72, तो m प्लस एन 72 से छोटा है या बराबर है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस स्टेप में हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, एफ ए लेस आर इक्वल टू बी, सी लेस आर इक्वल टू डी, देन ए प्लस सी, देन ए प्लस सी लेस आर इक्वल टू बी प्लस डी। सो m प्लस एन लेस आर इक्वल टू 72। अब m प्लस एन 72 से लेस आर इक्वल है, इसका मतलब है कि m प्लस एन 73 के बराबर या ग्रेटर नहीं है। m प्लस एन ग्रेटर इक्वल टू 37, बट नेगेशन है पहले। अगर ये 72 से छोटा है या बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि ये सम 73 से बड़ा या बराबर नहीं है, क्योंकि नेगेशन है यहाँ। तो प्रूव हो गया ये हमारे पास नेगेशन क्यों है और ये नेगेशन P है। हमने इम्प्लीकेशन लिया था P एम्प्लाइज क्यों, अब हमारे पास रिजल्ट आया नेगेशन क्यों, नेगेशन P। तो ये हमारे पास एग्जांपल प्रूव हो गया। यानी हमें एक स्टेटमेंट दिया गया था m प्लस एन 73 से बड़ा है, तो इनमें से एक 37 से बड़ा होगा। हमने कंट्रापॉजिटिव लिया। हम इस तरह प्रूव करेंगे कि अगर इनमें से एक भी 37 से बड़ा नहीं है तो m प्लस एन भी 73 से बड़ा या बराबर नहीं है। तो हमने प्रूव किया कि अगर इनमें से एक 37 से बड़ा नहीं है तो ये 73 से बड़ा नहीं है इसका सम। तो इसका मतलब ये हो गया कि m प्लस एन ग्रेटर इक्वल 73, देन n m ग्रेटर इक्वल 37 और n ग्रेटर इक्वल 37। तो ये प्रूफ हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।